गुड मॉर्निंग बच्चों। ये 8th क्लास की वीडियो है। कल हमने खाद और उर्वरक के बारे में पढ़ा था। आज हम सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंचाई है वो फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है। इसके अंदर हम पौधों को कैसे पानी देते हैं और कितने समय के बाद देते हैं ये पढ़ेंगे। तो सिंचाई की अगर परिभाषा की बात करें तो निश्चित अंतराल पर खेत में पानी देना या फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। अब पानी का क्या रोल होता है, जल का क्या रोल होता है पौधों के लिए, ये बात समझें। पौधों में 90% जल होता है, 90%। पौधों में 90% जल होता है और पौधे जल का अवशोषण जड़ों की सहायता से करते हैं। जो पौधों का जो भाग है जड़, वो जल का अवशोषण मतलब जल को सोखने का कार्य करते हैं। जल का कार्य क्या होता है पौधे में? जल पोषक तत्वों को पौधे के एक भाग से अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये बात आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, 6ठी क्लास में भी और 7th में भी। तो जल का कार्य पोषक तत्वों को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाना होता है। क्योंकि सिंचाई पौधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंचाई के द्वारा ही पौधा आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। लेकिन हमें जो जल है वो मिलता कहाँ से है, सिंचाई के स्रोत कहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं, हम सिंचाई कैसे कैसे कर सकते हैं। अब बात आ गई है। वैसे तो हमारे भारत में पुराने समय में अगर देखें तो जो जल का मुख्य स्रोत है वो वर्षा था। लेकिन क्योंकि अब जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, नई नई तकनीकें आ रही हैं, तो जो सिंचाई के स्रोत हैं वो भी नए नए आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम सिंचाई के परंपरागत स्रोत या पारंपरिक स्रोत जो पहले प्रयोग किए जाते थे उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मोट, घिरनी। अब ये जो स्रोत था ये एक हमारे जो परंपरागत स्रोत है उसका एक एग्जाम्पल है। मोट है जो। अब जो मोट होती है बेटा वो कैसा दिखाई देता है, उसके लिए अगर हम देखें तो ये जो एग्जाम्पल देखें आप ध्यान से, ये मोट का एग्जाम्पल है। थोड़ा सा अब देखें गौर करके, ये मोट है। अब ध्यान से देखें, ये मोट का एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है वो पानी को मटके से बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये बैल है वो रस्सी खींचता था या कोई आदमी खींचता था, वो फिर पानी को बाहर निकाल कर एक नाली में डाल देता, तो वहाँ से पानी अलग अलग जगह पर जाता था। उसके बाद अगर हम देखें, ये चैन पंप है। इसमें भी एक बैल है वो पानी खींचता था, बस फ़र्क इतना था यहाँ पे जो मटका यूज करते थे उसकी जगह को दूसरा अन्य बर्तन का इस्तेमाल होने लग गया और आदमी का काम कम हो गया और वो पानी उस दूसरे बर्तन की सहायता से अपने आप नाली में या जो भी दूसरा साधन है उसके अंदर जाने लग गया। उसके बाद बच्चों ये एक्टिविटी अलग है, इसमें भी वही चीज़ है। डेकली के अंदर ऐसे ही एक तरफ उत्तोलक का प्रयोग करते थे, भी पत्थर को एक बार ऊपर करके फिर उसको वापस नीचे कर देते थे और फिर जो बाल्टी आती थी पानी की उसको आदमी के द्वारा वापस खेत में डाल दिया जाता था पानी देने के लिए। ये भी एक पारंपरिक तरीका था। उसके बाद एक तरीका और था जो रहट बोलते हैं जिसको, ये रहा। इसमें एक बैल है वो ऐसे घूमता था और वो फिर एक जैसे हमारे आपने देखा आटा चक्की होती है वैसे जुड़ी होती है, सेम उसी तरह ये थोड़ी सी उन जो ऊपर वाली टेक्निक थी उनसे थोड़ी सी आधुनिक टेक्निक है। ध्यान से देखें तो इसका थोड़ा एक विकसित रूप है। इसमें सिर्फ एक बर्तन है और नीचे वाली टेक्निक में आप देखें तो ज़्यादा बर्तन है, बस फ़र्क इतना ही है। हाँ, इसमें जो बैल का कार्य है वो कम हो गया, उसका जो बल है उसका प्रयोग कम हो गया। तो ये जो टेक्निक है इसको हम क्या बोलते हैं? रहट। आप इन सब के चित्र हैं मैंने आपके पास भेजे हुए हैं या भेज भी दूँगा स्क्रीनशॉट, आप उनमें से इनके चित्र ज़रूर बनाएंगे, आशा करता हूँ। तो बच्चों ये जो थे ये पारंपरिक तरीके थे सिंचाई के, मोट, घिरनी, चेन पंप, डेकली और रहट। तो आजकल इन तरीकों का प्रयोग बहुत ही कम रह गया है। आजकल इन तरीकों का प्रयोग नहीं किया जाता। आजकल सिंचाई के आधुनिक तरीकों का प्रयोग होता है, जैसे छिड़काव तंत्र।
अब छिड़काव तंत्र की बात करें तो असमतल भूमि के अंदर इस तरीके का प्रयोग किया जाता है ज़्यादातर। और जो छिड़काव तंत्र होता है ये इसमें कुछ पाइप लगे होते हैं जो भूमि पर बिछा दी जाते हैं और उन पाइपों की सहायता से उन पाइपों के ऊपर नोजल लगी होती है और वो नोजल उन पौधों के ऊपर जैसे बारिश होती है इस तरह छिड़काव करती है पानी का। तो जैसे आपको दिखाता हूँ, ये छिड़काव तंत्र है। जैसे यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है और पाइपों को बिछाया गया है। आप ध्यान से देखें, ये पाइप पे बिछा रखी हैं, उनके ऊपर नोजल लगे हुए हैं और उनसे बारिश की तरह पौधे के ऊपर पानी गिरता है और ये जो तंत्र है ये छिड़काव तंत्र कहलाता है। और इसकी सहायता से हम कम पानी में अधिक से अधिक फसल का उत्पादन कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा तरीका है वो ड्रिप तंत्र है। ड्रिप तंत्र का प्रयोग जो करते हैं वैसे तो बागों के अंदर, जो बाग होते हैं, बगीचे होते हैं, उनके अंदर करते हैं, फलदार पौधों में, बगीचों वृक्षों में। इसमें क्या होता है, भी पौधों की जड़ों तक पानी बूंद बूंद करके डाला जाता है और उसके अंदर भी पानी की कमी है वो कम होती है। पानी का प्रयोग है वो कम से कम होता है, जिससे पानी का बचाव भी होता है। तो मैं आपको ड्रिप तंत्र भी दिखाता हूँ। जो ड्रिप तंत्र है वो इस तरह का होता है। भी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये देखिए ऐसे बिल्कुल पाइपों की सहायता से उनकी जड़ों के अंदर एक बूंद बूंद करके पानी डाल दिया जाता है, ठीक है। और इस तरह जो पानी का प्रयोग है वो कम से कम होता है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप ये सारे जो मैंने आपको आज बताया सिंचाई के बारे में, आप इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे और अपनी नोटबुक में इन सब को लिखेंगे अच्छे से। और सभी, चाहे वो पारंपरिक तरीके हैं चाहे वो आधुनिक तरीके हैं, आप इन सब के डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाएंगे और मेरे पास उस सारे कार्य की फ़ोटो सेंड करेंगे। धन्यवाद।